गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस करनी थी। कंडीशंस या वारंटी जो है वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है। कंडीशन जो है ये एक ऐसी टर्म होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है हमारे मेन पर्पस के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, और ये एक तरह की फाउंडेशन होती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। वारंटी जो है ये एक ऐसी टर्म है जिसमें हमारा जो है मेन पर्पस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, और ये जो है एक तरह का प्रॉमिस ही होता है सब्सिडरी का। इसमें दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले मेन पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट का या जो फाउंडेशन है कॉन्ट्रैक्ट की वो होनी चाहिए। दूसरा, इसमें जो है एक प्रॉमिस जो है वो होल्ड करके होना चाहिए, और ये वारंटी की टर्म्स में जो है होना चाहिए। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक तरह की ड्यूटी होती है हमारे सेलर की कि उसने डिलीवर करने हैं गुड्स, और बायर ने एक्सेप्ट करने और पे करने हैं किसके अकॉर्डिंग, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है हमने किया है। तो परफॉर्मेंस जो है वो तभी होती है जब हम उसे एक्चुअली में डन करते हैं। परफॉर्मेंस जो है सेल कॉन्ट्रैक्ट की वो क्या है, ये ड्यूटी है हमारे सेलर्स की कि हमने जो है क्या करना है, डिलीवर करने हैं गुड्स, ठीक है, और इन रिटर्न जो है हमने क्या करना है, मनी जो है वो पे करनी है, ठीक है, टर्म ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अनपेड सेलर। अनपेड सेलर जो है ये क्या होते हैं, ये ऐसे सेलर्स हैं जिन्हें हमने अभी तक पे नहीं किया या जिनसे हम जो है क्रेडिट पे पैसे जो हैं वो ले रहे हैं। अनपेड सेलर जो होते हैं ये सेलर होते हैं गुड्स के, और इसमें जो है होल प्राइस जो है वो हमने टेंडर्स का अभी तक पे नहीं किया है, यानी कि हमने उन्हें अभी तक फुल पेमेंट जो है वो नहीं की है। और बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमने रिसीव कर रही है। और एक जो है ये कंडीशनल पेमेंट जो है या कंडीशन जिसमें हमने इसे रिसीव नहीं किया है फुली, या फिर हमारी इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गई है, स्किप हो गई है, तो इसे हम बोलते हैं अनपेड सेलर। सिंपल टर्म्स में जब तक हमने पे नहीं किया है सेलर को, वो क्या होता है, अनपेड सेलर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नेगोशिएशन का मतलब क्या है? नेगोशिएशन का मतलब है जहाँ पे आप जो हैं क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं किसी के साथ, या आप जो हैं क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, जहाँ पे आप अपनी सेलिंग प्राइस में कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उस चीज़ को आप बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो मतलब है वो क्या है, कि ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती हैं, ये ऐसे नोट्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें हमें जो है पे करना होता है बेयरर को, या तो हम चेक्स में या हम इन बिल के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं। अब नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन जो है वो सेक्शन 14 के अंदर आता है, जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, और ये हमें बताता है कि जो है प्रोमिसरी नोट या जो है एक्सचेंज, ये चेक्स जो है वो हमने ट्रांसफ़र करने हैं किसी भी पर्सन को, ताकि वो जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सके, और वो जो पर्सन है या फिर जो वो होल्डर है उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट जो है, इसे हम क्या कहते हैं कि हमने उससे क्या किया है, नेगोशिएशन किया है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास लाइबिलिटीज़ आती हैं पार्टी की, जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हैं। जैसे लाइबिलिटी जो है वो ड्रॉर की क्या है, लाइबिलिटी जो है वो एक्सेप्टर की क्या है, या फिर मेकर की क्या है। लाइबिलिटी जो है वो ड्रॉई की क्या है, जो कि हमारे चेक्स के हैं। लाइबिलिटी जो है वो एंडोजर की क्या है। लाइबिलिटी जो है वो प्रायर पार्टीज़ की या होल्डर्स की ड्यू कोर्स में क्या है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? अब हम बात करेंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कोई भी पर्सन जो जिसमें कि कंसिडरेशन जो है वो हम गुड फेथ पे ले रहे हैं, जिसमें प्रोसेसर जो है हमारा प्रोमिसरी नोट का, बिल ऑफ एक्सचेंज का या चेक्स का जो है वो पेबल होगा किसको, बेरर को, और इसमें पेई जो है या इंडोर्सी जो है वो क्या होगा, पेएबल होगा, और इसमें जो है हमारा ऑर्डर या हमने अमाउंट जो है वो मेंशन की है वो क्या होगी, पेबल होगी। ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं? एक बैंकर की कस्टमर को ऑब्लिगेशन है कि उनका चेक जो है वो लगेगा, उनकी सिक्रेसी जो है वो मेंटेन होगी, ठीक है, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड दिए जाएंगे, ठीक है,
कस्टमर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है वो उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने बात करनी है एजेंसी की। एजेंसी क्या होती है? ठीक है, अब जो हमारे पास एजेंसी है, एजेंसी जो है ये क्या है? ये एक एजेंट है। ठीक है, ये पर्सन है जो कि एम्प्लॉय किया जाता है, जो कि किसी दूसरे के बिहाफ पे जो है डील करेगा। ठीक है, ये थर्ड पर्सन होता है जो कि पार्टी के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो पर्सन होता है ये इस वे में करता है कि ये जो है हमारे प्रिंसिपल को या बॉस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब डिफरेंट काइंड के जो हैं एजेंट्स के आते हैं, ऑक्शनर्स आते हैं, बैंकर्स आते हैं, ब्रोकर्स आते हैं। ठीक है, फैक्टर आता है, टेल क्रेडिट इन एजेंट जो है वो आता है। ठीक है, कमीशन एजेंट आता है, इंडेंटर आता है। ठीक है, तो ये जो हैं ये हमारे कुछ तरह के पर्सन जो हैं जो कि एज अ एजेंट एक्ट करते हैं। इसमें जो है हमारे पास इंश्योरेंस एजेंट जो है वो आता है। ठीक है, तो ये जो है आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।